इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये इस दीवाने की मौत भी न जिसे रोक पाएगी। लेकिन जंकुक, आखिर वहाँ जाने से क्या प्रॉब्लम है? तुम ही बताओ, मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकती? बस यूं ही मैंने कह दिया ना कि तुम वहाँ नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। अब मुझे इस टॉपिक पे कोई बहस नहीं करनी। बट मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं तो मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकती? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारी फ्रेंड जा रही है तो उन्हें जाने दो, और तुम बस नहीं जाओगी, समझी बात? लेकिन जंकुक, ते क्या कहा जंकुक ने? उसने जाने की परमिशन तो दे दी ना? क्या कहा होगा? हर बार की तरह इस बार भी उसने ते को वहाँ जाने से मना कर दिया होगा। यही बात है ना ते? हाँ, जंकुक ने मना कर दिया, बट मुझे जाना है। वो मुझे जाने नहीं दे रहा, बट मैं क्या करूँ? उसके परमिशन के बगैर मैं नहीं जा सकती। पर जंकुक ऐसा क्यों करता है? वो तुम्हें कहीं जाने क्यों नहीं देता? एक मेरा बॉयफ्रेंड है सुगा, जो मुझे कहीं भी जाने की परमिशन दे देता है क्योंकि उसे मुझ पर पूरा यकीन है। हाँ दी, बट जंकुक मुझे कहीं जाने नहीं देता। यकीन तो उसे भी मुझ पर है। आई डोंट नो क्यों वो मुझे कहीं जाने ही नहीं देता। ये कैसा बॉयफ्रेंड है यार कि वो तुम्हें कहीं जाने ही नहीं देता? मुझे तो लगता है ना कि जंकुक तुमसे प्यार ही नहीं करता, इसीलिए वो तुम पर यकीन नहीं करता है, वरना प्यार में यकीन होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है जन्नी, जंकुक मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, और हम दोनों एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। बट पता नहीं वो ऐसा क्यों करता है। शायद वो मुझे खोने से डरता है इसलिए। मुझे लगता है जेन्नी सही कह रही है। जंकुक तुझे कहीं जाने नहीं देता, ये कैसा प्यार है? हाँ बताओ, हमारे बॉयफ्रेंड्स तो हमें कहीं भी जाने की छूट दे देते हैं, पर जंकुक वो तो तुम्हें फ्रीडम ही नहीं देता। मैं तो कहती हूँ ना कि तुम्हें जंकुक को छोड़ देना चाहिए। हाँ, लीसा सही कह रही है। मुझे भी लगता है कि तुम्हें जंकुक से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, तभी तुम अपनी लाइफ को फ्रीडमली इंजॉय कर सकोगी। बस करो लीसा जेन्नी, ये तुम दोनों क्या कह रही हो? मैं जंकुक से प्यार करती हूँ, मैं उससे ब्रेकअप कैसे कर लूँ? कैसे छोड़ दूँ अपने जंकुक को? मैं उसके बिना नहीं रह सकती। यही तो बात है ना कि तुम जंकुक से प्यार करती हो, इसीलिए वो जो चाहता है वो तुमसे करवाता है, और तुम भोली भाली उसके प्यार में पागल हो चुकी हो। कुछ भी हो, पर मैं जंकुक को नहीं छोड़ सकती। मेरे पास उसके बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ते का कहना भी सही है, प्यार में इतना तो सहना ही पड़ता है ना। आई डोंट थिंक, बट मुझे लगता है कि ते एक न एक दिन परेशान होकर जंकुक को जरूर छोड़ देगी। नहीं, ते मुझसे ब्रेकअप कभी नहीं कर सकती। अगर उसने ऐसा सोचा भी ना, तो मैं उसकी लाइफ हेल कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा उसकी ज़िंदगी को, क्योंकि मैं ते से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में ते भी नहीं सोच सकती। और ते भी तो मुझसे प्यार करती है ना? आर्यन, मुझे तो उस बेचारी ते के लिए बहुत चिंता होती है। पता नहीं उसके फ्यूचर में क्या होगा, जंकुक उसके साथ क्या करेगा। ये लड़का तो एकदम पागल हो गया उस लड़की के लिए। चिंता तो मुझे भी बहुत होती है, पर ये लड़का कभी हमारी बात ही नहीं सुनता, सिर्फ अपने मन की करता है। मॉम डैड, आप दोनों यहाँ मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हैं? बेटा वो एक्चुअली हम, मुझे पता है आप दोनों यहाँ मेरी बात सुनने के लिए खड़े हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं है मुझे समझाने की, क्योंकि मैं ते को नहीं छोड़ने वाला। मैं आप दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप दोनों की सारी बातें मानूंगा। मैं शुगा भाई नहीं हूँ, ओके? देख लिया ना आपने, आपने ही बिगाड़ा है इसे, तभी ये आज ऐसा हो गया है। हमारी एक भी बात नहीं सुनता ये। मैंने नहीं बिगाड़ा इसे, तुमने बिगाड़ा है। ओके, अब मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन एक आइडिया है मेरे पास, जिससे कि ते हमारे साथ भी जा सकती है और जंकु को पता भी नहीं चलेगा। और वो कौन सा आइडिया है, ज़रा हमें भी बताना। आइडिया ये है कि ते जंकु को बिना बताए उस पार्टी में जाएगी हमारे साथ, और फिर टाइम से घर आ जाएगी वापस। यार बट मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अगर जंकु को पता चल गया तो? हाँ, जेन्नी सही कह रही है, जंकु को बिल्कुल भी पता नहीं चलने देंगे हम। तू चल हमारे साथ, ओके? जा जल्दी से रेडी होकर आ। ओके, वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है, मैं जा सकती हूँ, लेकिन ये सारी रिस्क ना तुम लोग अपने ऊपर लेना, ओके? मुझे जंकुक से डांट नहीं सुनना। ओके ते,
तू रेडी होकर आजा, हम सब वेट कर रहे हैं। फिर ते रेडी होने के लिए चली जाती है। अरे जंकुक, इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है तू? मैं ते से मिलने जा रहा हूँ। ते से? लेकिन वो तो घर पर होगी ना? तुम्हें तो उसे पार्टी में नहीं जाने दिए। हाँ, मैंने उसे वहाँ जाने से मना किया था, लेकिन मैं ते को भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो ज़रूर उस पार्टी में गई होगी और मैं वहीं जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें अभी डैड के साथ ऑफिस जाना चाहिए। भाई, आपको भी पता है कि मैं शाम वाली ऑफिस ज्वाइन नहीं करता। ये वाली आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम है। और वैसे भी मैं शाम को माफिया वर्ल्ड में अपना काम करता हूँ, ना कि ये ऑफिस वाला काम। जंकुक, तुम्हारे माफिया वाले कामों के बारे में मॉम डैड को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। सोचो, अगर उन्हें पता चल गया तो उन्हें कैसा लगेगा? उन्हें ये बात कभी पता नहीं चलेगी, इसकी चिंता आप मत करो। और ते, अगर उसे पता चल गया कि तुम एक बिजनेसमैन के साथ साथ माफिया भी हो, तो क्या वो तुम्हारे साथ रहेगी? उसे भी ये बात कभी पता नहीं चलेगी। और अगर चल भी गई तो वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मैं उसे जाने ही नहीं दूंगा। जंकुक, इतना क्रेजीनेस और पोजेशन ठीक नहीं है किसी के लिए। तुम ते से ऑब्सेस्ड हो और ये ऑब्सेशन तुम्हारा बढ़ते ही जा रहा है। प्लीज़ इसे कम करो। भाई, मैं ते से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ते सिर्फ मुझसे प्यार करे, इसलिए मैं उसे कंट्रोल करता हूँ। और आपको भी अपनी जेब को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि वो आपको छोड़कर कहीं ना जाए। मुझे जिमिन पर पूरा भरोसा है, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और प्यार में भरोसा होना चाहिए जंकुक, जो तुम ते पर बिल्कुल भी नहीं करते हो। जंकुक सर, क्या आपने मुझे बुलाया था? हाँ, कार निकालो और आज शाम जिस भी पब में पार्टी चल रही है वहाँ चलो। ओके सर, जैसा आप कहें। फाइनली मैं रेडी हो गई, चलो चलते हैं। वाह ते, इस ड्रेस में तो तू पटाखा दिख रही है। वहाँ के लड़के देख के ना तुझे बिल्कुल भी फ्लैट हो जाएंगे। हाँ, हमारी तो है ही इतनी हॉट कि सारे लड़के देख के ना इस पे फिदा हो जाते हैं। थैंक यू दी, थैंक यू आयु। अब शर्माना बंद भी करो, वरना मेकअप खराब हो जाएगा। ओके, अब चलो भी सब लोग, हम लोग लेट हो जाएंगे। फिर ते और जिमिन और उसकी सारी फ्रेंड्स पार्टी के लिए चली जाती हैं। ये मेरी बेटी जिमिन भी ना फालतू में उस ते को पार्टी में लेकर चली गई। वो घर में रहने के लायक है। अब वो चली गई, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। अगर वो घर पे रहती तो वही करती। वाह, इस पार्टी में कितना मज़ा आ रहा है ना। थैंक यू सो मच यार, तुम लोगों की वजह से आज मैं कितने दिनों के बाद अपने घर से वापस बाहर निकल पाई हूँ। थैंक यू सो मच, तुम लोगों की वजह से सिर्फ। इट्स ओके, जस्ट एंजॉय द पार्टी। ओह नो, जिमिन दी, जंकुक का कॉल। अब मैं क्या कहूँ जंकुक से? तू साइड में जाकर बात कर ले और सब कुछ संभाल लेना। ओके ओके, मैं जाती हूँ। ओ गॉड, मुझे बचा लेना प्लीज़। हेलो ते, कहाँ हो तुम? मैं तो घर पे हूँ। और मैं कहाँ रहूँगी? अच्छा, तुम घर पे हो। ओके, तो ये बैकग्राउंड नॉइज़, इतनी शोरगुल की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? हाँ, ये वो मैंने होम थिएटर बजाया है ना, इसलिए बस ऐसा आवाज़ आ रहा है। ओके, तो तुम घर पे हो तो घर पे ही रहना। मैं कुछ ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। बाय। ओके जंकुक, बाय। थैंक गॉड, आज तो बच गई। क्या हुआ ते? जंकुक क्या कह रहा था? वो बस पूछ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा चलो ना, अब पार्टी एंजॉय करते हैं। फिर सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी ते को वहाँ पर जंकुक दिखता है। हाँ? जंकुक? क्या वो जंकुक ही था ना? नहीं नहीं, वो जंकुक नहीं हो सकता। पर मैंने उसे अभी देखा यहीं पे। क्या हुआ? तो क्या सोचने लगी? पार्टी एंजॉय करना? वो मैंने अभी जंकुक को यहाँ पर देखा। जंकुक? नहीं तो, वो तो यहाँ पर कहीं नहीं है। तुझे भी ना वहम हुआ होगा। वो यहाँ कैसे आ सकता है? हाँ दी, आप सही कह रही हो। वो यहाँ कैसे आ सकता है? उसे तो कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना था। उसने अभी खुद ही बताया मुझे। मैं भी ना फालतू का सोच रही हूँ, लेकिन मेरा दिल धक धक कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जंकुक कहीं आसपास ही है। जंकुक यहाँ कहीं नहीं है। तू बस एंजॉय कर, फालतू का स्ट्रेस मत ले। ओके दी, मैंने फिर जंकुक को देखा। वो देखो, जंकुक वहाँ बैठा है। मैंने उसे देखा। दी, वहाँ देखो जंकुक। मैं जा रही हूँ घर, पता नहीं मेरा क्या होगा। अब दी प्लीज़ मुझे बचा लो जंकुक से। पहले तू रिलैक्स हो जा। कहाँ है जंकुक? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तुझे ही ज़्यादा दिख रहा है। शांत हो जा पहले। हाँ, अभी तो यहीं था। कहाँ गया? लगता है मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। हाँ,
तू ही ज़्यादा सोच रही है। तेरे मन में ना जंकुक के लिए डर बैठ गया है और कोई बात नहीं है। कम से कम यहाँ तो उसके बारे में मत सोच, रिलैक्स होकर एंजॉय कर। तू इतने दिनों के बाद घर से बाहर निकली है, चल अब रिलैक्स हो जा। हाँ दी, आप सही कह रही हो, अभी मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी तो मैं फ्री हूँ ना। मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ ते, जहाँ तुम वहाँ मैं। आज तुम्हें जितना एंजॉय करना है ना कर लो। तुमने मुझसे झूठ बोला, झूठ बोलकर तुम गई वहाँ, मेरे मना करने के बाद भी तुम यहाँ आई। ओके कोई बात नहीं, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। ओके आर्मीज, तो पार्ट 1 इतना ही है। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तभी मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी, वरना मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आप मुझे ज़रूर बताना। बाय आर्मीज, और नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी।